तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और इस सीरीज़ का ये पार्ट 18 होगा। इससे पहले मैं 17 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस पूरी सीरीज़ में हम लोग जो है 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 18 को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ए चाइल्ड इज़ बॉर्न के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया हुआ है। और ये चैप्टर नंबर 7 होगा। अब बस सिर्फ 4 चैप्टर का ही जो है सो वीडियो बच चुका है। बहुत जल्दी हम लोग इस सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन ग्रीड वाज बॉर्न इन। जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है सो 1939 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द सेरेमनी इज होल्ड, यानी कि जो नाम रखने का जो प्रोग्राम होता है वो किसके लिए रखा जाता है? क्या सिर्फ बॉयज़ के लिए या फिर गर्ल के लिए? नहीं, तो ये दोनों के लिए जो सो रखा जाता है। जब भी किसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो 6 दिन के बाद हम लोग के यहाँ, जिसको छठी कहते हैं, छठे दिन जो है एक प्रोग्राम होता है जिसमें उसका नाम रखा जाता है। तो ये दोनों के लिए होता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय डैश, यानी कि बांग्लादेश में जो है चिल्ड्रेन का टेक केयर, उसका देखभाल जो सो किन के द्वारा किया जाता है? तो फादर मदर, नहीं, सिर्फ फादर के द्वारा नहीं, सिर्फ मदर के द्वारा नहीं, बल्कि होल फैमिली यानी कि पूरे परिवार के द्वारा जो है सो देखा जाता है। अब यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में ही क्यों बात हो रही? क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का पूरा आधार बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश में कैसे कैसे बच्चे का पालन पोषण होता है, वो सारी चीज़ जो है सो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया हुआ जर्मन ग्रीड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज डैश। प्रेग्नेंट जब औरत हो जाती है या प्रेगनेंसी के दौरान जो है, वो एक औरत के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सबसे अच्छी जगह हर मदर हाउस है, यानी कि उसकी माँ का घर है कि नहीं। अब अक्सर देखते होंगे जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी से होती है, तो वो जो है सो अपने मायके आ जाती है, ताकि वो अच्छे से रह सके, आराम से रह सके, कोई काम जो है सो ना करना पड़े। क्योंकि जब वो मायके आती है तो पूरा काम जो है या तो उसकी माता जी हो या घर में दूसरे मेंबर हो, उसकी सिस्टर हो, बहन हो, वो करती है। लेकिन अगर ससुराल में रहेगी तो पूरा काम जो उसको खुद करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक औरत के लिए सबसे अच्छा घर जो है उसके माँ का घर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किन के द्वारा लिखा गया हुआ? तो जर्मन ग्रीड के द्वारा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेहटी वोमेन एंड हर चिल्ड्रेन आर गिवेन न्यू ड्रेस ऑन डैश डे ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे सिलेहटी जो है ना सो एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है जो बांग्लादेश में है। तो कह रहे कि जो सिलहट की जो औरतें होती है और उसके जो बच्चे होते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, तो उनको कितने के बाद जो है सो कौन से ये जन्म के कै दिन के बाद जो उनको नया ड्रेस जो है सो दिया जाता है? तो देखिए हम लोग को जो है सो 6 दिन पे शायद छुट्टी होता है हम लोग के यहाँ, लेकिन वहाँ है 7 दिन पे ना। तो ऑन दिस 7th डे ऑफ बर्थ है कि नहीं, 7 दिन के बाद जो 7वें दिन जो है ना, सो वहाँ जो है सो माँ को और साथ में नए बच्चे को जो है सो कपड़ा जो है सो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन डैश चिल्ड्रेन आर अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ जो है 5 और 6 साल की उम्र तक जो है बच्चे का देखभाल पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है? तो ये बांग्लादेश में है। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर। तो जर्मन ग्रीड जो है ना सो फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी जिसको कहते हैं, जो
महिलाओं के हक में समान मांग करते हो कि नहीं, महिलाओं को जो है समान अधिकार जो है सो मिलनी चाहिए। तो ये फेमिनिस्ट जो है सो राइटर थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीड वाज बॉर्न इन, जर्मन ग्रीड का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिसको आप पढ़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर जो है सो ला सकते हैं। और इसमें आपको पीडीएफ मिलने वाला है, 3 पीडीएफ मिलेगा। पहला तो रेनवो का मिलेगा, दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मिलेगा और तीसरा जो है ग्रामर सेक्शन का मिलेगा। इसमें आपको ये जो पीडीएफ है वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, समरी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लाइन एक्सप्लेनेशन जो है सो मिलने वाला है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर इस पीडीएफ से आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी दूसरा गेस पेपर हो या फिर नोट्स हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को पढ़ करके आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप जो है 80 83 21 64 09 8083216409 पे आपको जो है सो पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे के जरिए पेमेंट करना है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना है, और व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर यही है 8083216409। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फीमेल यूनक, सिक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज इज रिटन बाय। तो ये सारी किताबें जो लिखी गई है वो जर्मन ग्रीड के द्वारा, तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो किस किताब से निकाला गया हुआ, किस किताब से लिया गया हुआ है? तो सेक्स एंड डेस्टिनी से। सेक्स एंड डेस्टिनी इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, और उसी में ये इससे लिखती है और वहाँ से निकाल करके आपकी किताब में जो सो दे दिया गया हुआ है। जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर। तो जर्मन ग्रीड जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरली अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। अक्सर जो सो एक प्रेग्नेंट महिला को जो है उसके माँ के घर जो है सो भेज दिया जाता है, ताकि बच्चे को अच्छे से जन्म दे सके। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेरेंट्स, है कि नहीं? अपने माता पिता के घर उसको भेज दिया जाता है। A dash woman has to absorb various taboos, rituals and custom। जो एक प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, एक प्रेग्नेंट औरत होती है, उनको बहुत सारे रीति रिवाज से जो सो गुजरना पड़ता है, रीति रिवाज का जो सो पालन करना पड़ता है। घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत कुछ, ये छूना नहीं है, वो छूना है, बहुत सारे रीति रिवाज से गुजरना पड़ता है। तो एक प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत सारा रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय। तो जर्मन ग्रीड हो जाएगा। इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। तो बांग्लादेश में जो है रुपठोको एक प्रकार का जो है ना सो होता ना परियों की कहानी, तो परियों की कहानी जो है एक प्रकार है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, रुपठोको। गार्लेंड्स ऑफ डैश वर गिवन टू अ न्यू बेबी। यानी कि एक नए बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको जो है माला जो पहनाया जाता है वो किस चीज़ का माला होता है? गार्लिक एंड टर्मरिक का होता है, यानी हल्दी और लहसुन का होता है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश विजिटेड एंड इमोरस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। कौन जो है एक बहुत ही बड़े, कह सकते हैं मॉडर्न हॉस्पिटल में जो है सो जाते हैं साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट को देखने के लिए। बंटू एक जाति का नाम है। तो वो जो है सीला किरजिंजर जो है सो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ख़राब हालात रहते हैं। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं क्या कि जो बंटू परिवार के पेशेंट है, बंटू जाति के जो पेशेंट है, उसकी हालत बहुत बद से बदतर है। अब होता क्या है कि हम लोग के समुदाय में, हम लोग के समाज में जब एक प्रेग्नेंट महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके साथ हर कोई रहता है, माँ हो, बाप हो, पति हो, सब है, घर के सभी मेंबर रहते हैं। लेकिन बंटू पेशेंट को जो देखते हैं शीला किरजिंजर, तो कहते हैं कि हॉस्पिटल में उसके साथ कोई नहीं है कि नहीं। एक महिला आती है और लेटी हुई है फर्श पे, दर्द से चिल्ला रही है, कहर रही है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। और शीला किरजिंजर ये कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो देखती हूँ कि पूरा हॉस्पिटल जो है वो खून से जो सो भरा हुआ है, खून ही खून नज़र आ रहा है। महिलाएं दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन
वहाँ पे कोई नहीं उसके साथ, यहाँ तक कि उसके पति भी उसके साथ नहीं है। तो कहते हैं कि ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है उस महिलाओं के लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इस परिवार, इस समाज का या फिर कह सकते हैं समुदाय का जो है या जाति जो है, उसका ये रीति रिवाज ही है कि महिला को जो है सो खुद से बच्चे को जन्म देना होता है और उस बच्चे को लेकर के घर जो है सो आना पड़ता है। तो पता नहीं अजीब अजीब जो है सो कह सकते हैं रीति रिवाज है, अजीब अजीब जो है सो परंपराएं हैं। तो ये जो है सो मामला देखते हैं शीला किर्जिंजर। तो इस वीडियो में हम लोग 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।